जो कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी किसी भी तरह की तैयारी करना चाहते हैं, उनके आगरा में अगर ठीक से नहीं कर पा रहे तो उनको बाहर जाना पड़ता है और फैमिली उनको नहीं सपोर्ट करती है, चाहे वो सिंगल चाइल्ड है, चाहे पैसे का अभाव है, जिस तरह से होता है तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते उनको बाहर जाना। तो उनको आगरा में रह के एक अच्छी तैयारी कर पाए, एक अच्छे से वो अपनी जो उनको सपना है उसको साकार कर पाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस सोच को लेकर के मैंने दृष्टि की स्थापना आगरा में की और यूपीएससी के लिए हम लोग तैयारी कराते थे। अभी हम इस साल से नीट और IIT के लिए भी तैयारी करा रहे हैं। नमस्कार साथियों, TNF टुडे से मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम आए हैं आगरा के पंचवटी स्थित दृष्टि एजुकेशन हब में, जहां पर मेरे साथ हैं दृष्टि के संचालक श्री सुनील लवानिया जी। दृष्टि एक आप में ही आगरा में एक बहुत प्रसिद्ध नाम है, जहां पर IIT JEE की तैयारी बच्चों को कराई जाती है। मैं सुनील जी से जानना चाहूंगा कि दृष्टि की उन्होंने जब स्थापना करी तो उन्होंने क्या सोच के करी और उनके पीछे उनका क्या उद्देश्य था। थैंक यू जी। दृष्टि की स्थापना हमने 2019 में की दिसंबर में, और ये स्थापना के पीछे मेरा एक सोच ये थी कि हम लोग खुद भी यूपीएससी की मैंने तैयारी की थी, और जिस समय पर यूपीएससी में तैयारी कर रहा था 98-99 में, उस समय पर आगरा में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं था। तो मेरे दिमाग में ये था कि, और मेरे फैमिली ने उस समय पर मेरे को दिल्ली भेजने से मना कर दिया, तो मेरे दिल में एक पीड़ा थी इस तरह की कि अगर कुछ बच्चे ऐसे आज भी होंगे जो कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी किसी भी तरह की तैयारी करना चाहते हैं, उनके आगरा में अगर ठीक से नहीं कर पा रहे तो उनको बाहर जाना पड़ता है और फैमिली उनको नहीं सपोर्ट करती है, चाहे वो सिंगल चाइल्ड है, चाहे पैसे का अभाव है, जिस तरह से होता है तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते उनको बाहर जाना। तो उनको आगरा में रह के एक अच्छी तैयारी कर पाए, एक अच्छे से वो अपनी जो उनको सपना है उसको साकार कर पाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस सोच को लेकर के मैंने दृष्टि की स्थापना आगरा में की और यूपीएससी के लिए हम लोग तैयारी कराते थे। अभी हम इस साल से नीट और IIT के लिए भी तैयारी करा रहे हैं। तो सर, मैं जानना चाहता था कि अब ये क्लासेस शुरू होने वाली है, कब से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी? यूपीएससी के वैसे तो चल रहे हैं, बाकी न्यू बैचेस अप्रैल के महीने में शुरू हो जाएंगे। बाकी नीट और IIT के लिए हम लोग 2 अप्रैल से नए बैचेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारे एडमिशन चल रहे हैं। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी मैंने सुना है कि आप लोग कुछ शुरू कर रहे हैं इस चीज में, ये क्या था? जी, बेसिकली जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं और इसकी 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। तो उसी मुहिम में मैंने एक छोटा सा प्रयास किया अपनी तरफ से कि जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, जिनके पेरेंट्स किसी तरह से उनको नहीं पढ़ा पाते हैं पैसे के अभाव में या किसी दूसरे रीजन से, तो उनको एक मोटिवेशन करने के लिए, उनको एक अच्छी राह दिखाने के लिए मैंने बेटियों की जो फीस है वो 100% फ्री कर दी है, जिसमें ट्यूशन फीस के नाम पे हम उनसे कुछ भी नहीं लेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, शिक्षा बच्चियां पढ़ पाएंगी, और क्या होगा इससे कि हमारे जो बच्चों के सपने हैं, छोटी बहनों, हमारी बहनों के बेटियों के सपने हैं, उनको हम साकार करने में कुछ सहयोग कर पाएंगे। तो आपने इस चीज को शुरू से ही देखा था, यानी आपने बताया कि आपके जीवन में भी आपने उन चीजों को देखा। जब आप पढ़ाई किया करते थे तो आपने इन चीजों को देखा कि लोगों को पैसों की कमी की वजह, पैसों की तंगी की वजह से वो नहीं पढ़ पाते थे। तो ये तो एक आप में ही एक बहुत अच्छा वो रहा परिणाम उसका। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आगे दृष्टि का, और आगे क्या और आगे उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि मेरा जो मानना है कि हमारी जो प्रतिभा है वो गांव में बसती है, बट गांव में पैसे का बहुत अभाव रहता है। आजकल थोड़ा ठीक हो रहा है, बट किसान हैं, मजदूर हैं, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हैं। तो उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा कि हम गांव परिसर से जितने भी बच्चे आते हैं उनको हम अच्छी शिक्षा दे करके अच्छे उनके जो सपने हैं उनको साकार करने में थोड़ा उनका प्रयास जो सहयोग कर पाए तो अच्छा रहेगा।